इसलिए की गई कि एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक शख्स जो प्रेजेंटली सर्विंग कर रहा है, जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम में है, आज से लगभग 1 साल 4 महीना पहला उसने मेरे नाम की एक फेक मेल आईडी क्रिएट की और अपने ऑफिशियल हैंडल से मेल आईडी क्रिएट की और किसी और अपने फेलो जेकेएस कुलीग के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की विजिलेंस में, भाई वो फेक डॉक्यूमेंट पे लगा या कुछ उसके खिलाफ उसने कंप्लेंट फाइल की। मेल आईडी मेरी क्रिएट की, बलविंदर सिंह आरटी एक्ट्रेस मेरा लिखा, फोन नंबर मेरा दिया और कंप्लेंट फाइल कर दी। मुझे एसीबी से बुलाया गया, भाई आपकी कंप्लेंट आई है, आपको इस सिलसिले में क्या कहना है। 28 अप्रैल 2023 को जब मुझे पता चला जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उस शख्स ने मुझे अप्रोच किया, भाई ऐसे आपने कंप्लेंट की है। मैंने कहा जी मैं एक तो इंडिविजुअली कंप्लेंट किसी के खिलाफ नहीं करता, मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बातें करता हूँ, जहाँ जहाँ पब्लिक का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो उन चीज़ों पर बात करता हूँ, मैं किसी की इंडिविजुअली कंप्लेंट नहीं फाइल करता। तो उसने कहा अगर आप आके स्टेटमेंट दे सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल दे सकता हूँ। मैंने 28 अप्रैल को पहले तो एसीबी आनंद जैन जी जो डायरेक्टर थे एसीबी के, उनको मेल भी की, उस मेल की कापी मेरे पास है। फिर वहाँ पर जाके मैंने एफिडेविट भी दिया, भाई ये मेल आईडी मेरी नहीं है, ना ही ये कंप्लेंट मैंने की है। लेकिन उस शख्स को कम से कम 7-8-9 महीने की हरासमेंट हुई जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी। तो जब मैंने उसके बाद मैं चुप नहीं बैठा, क्योंकि ये पहला केस नहीं था। मेरे नाम की बहुत से लोगों ने ऐसी कंप्लेंट, फेक फिक्टिशियस कंप्लेंट, तो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के नाम की जेएमसी कमिश्नर के ऊपर कर देता, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है मेरे नाम की कंप्लेंट फाइल आरटीआई लगाते हैं जी ये बिल्डिंग कैसे बन रही है, उनको ब्लैकमेल करते हैं मेरे नाम से। इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि आज जब छोटे छोटे लोग तो कुछ करते थे, एक केएस अफसर उसकी इतनी जरूरत होगी कि मेरे नाम का मिसयूज करके कि लोगों को हरासमेंट करे, तब ये मजबूरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक कंप्लेंट फाइल की साइबर क्राइम जम्मू, साइबर सेल जम्मू में जो ग्रीन बेल्ट पार्क में था। भाई शख्स की आइडेंटिटी रिवील की जाए, गूगल को लिखा जाए कि ये शख्स कौन है जिसने मेरे नाम की आईडी क्रिएट की है। तो पहले तो वो मान नहीं रहा, गूगल वालों ने ना कर दी 1-2 बार। फिर मैंने करके एफआईआर रजिस्टर करवाई वहाँ पर। ये उस एफआईआर की कापी मेरे पास पड़ी है, 63B 63D, ये 2 आईटी की जो सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संघ, अभी उसके तहत ये मैंने लगाई। फिर उसके बाद दोबारा गूगल को लिखा गया, भाई फिर उसके बाद गूगल से पूरा डाटा हमें मिला, डाटा मिल गया, उसमें वो शख्स बिल्कुल आ गया। एक कुलराज सिंह है जो जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम है, और उनके साथ एक और सस्पेक्टेड जोशी कुमारी जो डोगरा हल्की रहने वाली हैं, उनका भी मोबाइल इस्तेमाल हुआ जो इसमें लिखा गया। तो एफआईआर के बाद उसको कहा गया, 2 नोटिस दिए गए साइबर क्राइम से, साइबर पुलिस स्टेशन से, भाई आप सरेंडर करो, अपना मोबाइल सरेंडर करो, अपना लैपटॉप सरेंडर करो। तो वो तो 3 बार वहाँ नहीं गया। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके सीजीएम की कोर्ट में पेश हुआ। पहले उसकी बेल रिजेक्ट होगी, फिर उसने सरेंडर बेल एप्लीकेशन दायर की, भाई मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं तो मुझे ये बेल दी जाए। उसके बाद वहाँ सीजीएम साहब ने 15 तारीख को उनको वो बेल दी है, और कंडीशनल बेल ये थी कि आप रोज 3 दिन के लिए कम से कम 10 से लेकर 2 बजे तक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके बैठोगे, और आप अपनी कोई किसी टेम्परिंग नहीं करोगे किसी एविडेंस के साथ दो, और आप ये अपना shall not leave the jurisdiction of this court, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं रियासती सरकार के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी टुल्लू साहब से, और जीएडी के सेक्रेटरी राजू साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यह कोई छोटी बात नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ शख्स, किसी जिम्मेवार होते पे बैठा हुआ शख्स अगर इस किस्म की बातें करता है तो वो आम जनता के साथ क्या करता होगा। इसके खिलाफ ना सिर्फ इसने जिसके खिलाफ कंप्लेंट की उसकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की, मेरे भी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश की कि लोग, क्योंकि अमूमन कई बार लोग मिसयूज करते हैं आरटीआई एक्ट का या बाकी ब्लैकमेलर भी बनते हैं। तो मेरा 13 साल का इतिहास है, पब्लिक डोमेन में काम कर रहा हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी को भी कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश की। लोगों में ये मैसेज आता है कि ये शख्स किसी को ब्लैकमेल करता है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ को, इसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाए जो अंडर सर्विसेज रूल के तहत बनता है। कोर्ट में तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे पास है मैं तब तक कोर्ट में जाऊंगा। अगर 1.25 साल हो गए लड़ते हुए, आगे भी लड़ूंगा।
इसको कहीं ना कहीं जो इसकी पनिशमेंट बनती है, 3 साल एक केस में है, 3 साल दूसरी सेक्शन में है, मैं लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको पहुंचाऊंगा। लेकिन सरकार का अंडर सर्विसेज रूल क्या एक्शन इनिशिएट करती है, देखना ये है। आम लोगों को आप कहते हो व्हाट्सएप पे कोई गलत मैसेज किया, आप उसको सस्पेंड कर देते हो। किसी के खिलाफ कोई ऐसी आपत्तिजनक कुछ चीजें पोस्ट करता है, IT सेक्टर की वो जो वायलेशन करता है, तो उसके आप एक्शन लेते हो। इस शख्स पे जो जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा है, जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम में आज की डेट में कुलराज सिंह, इसके खिलाफ सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले। और एक बात मैं और कह दूंगा, मैं उन लोगों को भी खबरदार कर दूं जो हमारी अपनी कम्युनिटी के भी कुछ लोग, कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल कोई ऐसे लोग किसी की इमेज को खराब करने के लिए वीडियो को एडिटिंग कर करके बार बार किसी की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है वो कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं भाई इंडिविजुअली किसी को ना कुछ कहा जाए, शायद उसको खुद समझ आ जाए। लेकिन देखा गया कि बार बार वो इन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं किसी की इमेज को खराब करने की। तो अगर दोबारा किसी ने ऐसी जुर्त की, कोई वीडियो एडिटिंग करके या व्हाट्सएप पे कोई ऐसी पोस्टर डाली गई, ये भूल जाए कि ये चीज़ें ट्रेस नहीं होती। मैं एज एन एक्टिविस्ट ये चीज़ें अब USA के गूगल से ये निकली हैं। किसी के खिलाफ भी अगर कोई किसी की इमेज को खराब करेगा अननेसेसरली, हाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है तो उसको आज़ादी है जो कर सकता है, बिना किसी के एडिटेड वीडियो कोई ऐसे कमेंट्स कोई आगे शेयर करेगा तो दोबारा उसको भी स्पेयर नहीं करूंगा। उसको भी साइबर के थ्रू जहां जहां जाना पड़े, किसी भी हाई कोर्ट तक जाना पड़े, उस शख्स को स्पेयर नहीं करूंगा जो किसी की इमेज को खराब करने की, डेंट करने की कोशिश करेगा। आइंदा नहीं। एक बार फिर लास्ट में रियासती सरकार से दरख्वास्त करूंगा, लेटर में सबको डाल दूंगा और मैं देखूंगा भाई कौन सरकार का जब अपना अफसर कहीं इन्वॉल्व होता है तो वो उसको उसके ऊपर सरकार क्या संज्ञान लेती है। मैंने आज तक जिंदगी में उनका नाम सुना था, नाम मुझे जानते हैं। इतना मैं दावे से कहता हूं उनके पीछे एक ब्यूरोक्रेट हमारे जम्मू का बड़ा एक IAS अफसर उसके पीछे है, जिसने उसको यह गाइड किया भाई बलविंदर सिंह के नाम की अगर डालेगा तो एक्टिविस्ट होने के नाते इसको सारे जानते हैं, बिजनेसमैन जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं। इसके नाम की अगर कंप्लेंट फाइल करेगा तो एक्शन होगा। तुम इसके नाम की कंप्लेंट फाइल करो, मैं उस ब्यूरोक्रेट तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। वो ब्यूरोक्रेट कौन है, ये उसने कोशिश की, तो ये इसलिए मैं नहीं इसको स्पेयर करूंगा, क्योंकि ये किसी की अगर कोई 14-15 साल से सोशल काम कर रहा हूँ, RT एक्टिविस्ट हूँ, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को संभाल के रखा हुआ है। इसलिए किसी शख्स को ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी, मेरे ही नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलने से पहले, किसी और एक्टिविस्ट के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार हर शख्स ये सोचे। पर नहीं, किसी को इमेज बनाते हुए बड़ा समय लगता है, अपना कहीं कोई क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए वक्त लगता है, कितनी उम्र देनी पड़ती है उसको। तो एक शख्स फड़ कर उठ के किसी की इमेज को खराब कर दे, ये चीजें टॉलरेबल नहीं है। और इनको आइंदा मैं सबको वार्न कर दूं, इस किस्म की कोई भी जुर्त करेगा उसको स्पेयर नहीं किया जाए।